अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी किचन सीक्रेट्स। वीवर्स, आज हम अपने किचन में चपली कबाब बना रहे हैं। इसको बहुत ही बनाना आसान है। मम्मी जी की रेसिपी है और देसी स्टाइल में उन्होंने बनाया है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंस्टेंट रेसिपी है और आप ट्राई करके हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ मिर्चें काट रही थी और प्याज को चॉप कर रही थी, क्योंकि हमें चपली कबाब के लिए बारीक बारीक प्याज चाहिए, बहुत ज़्यादा चॉप हुआ हुआ प्याज चाहिए, मोटा प्याज नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये चपली कबाब बनते कैसे हैं। व्यूअर्स, चपली कबाब बनाने के लिए आपने प्याज को अच्छी तरह से चॉप कर देना, बारीक कर देना है, क्योंकि हमने जो चपली कबाब बनाने हैं उसके कीमे में हम जब प्याज डालेंगे तो वो मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक होना चाहिए बिल्कुल। तो इसको अच्छी तरह से आपने बारीक कर लेना है। वीवर्स, आज हम अपने किचन में चपली कबाब बना रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है। जिसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है। उसे आपने मशीन से, बाज़ार से, जिससे आप कीमा ले रहे हैं उसको आप बोल दें कि 2 दफ़ा मशीन से निकाल दें, हमें बारीक कीमा चाहिए। चपली कबाब के लिए बारीक कीमा यूज़ होता है, इसलिए आपने बारीक कीमा लेना है। और हमने 2 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है। 2 टेबलस्पून गरम मसाला है, इसमें सूखा धनिया भी शामिल है। सूखा धनिया और गरम मसाला दोनों इसमें शामिल हैं। हमने इसको बारीक पीस लिया है, पाउडर है इसका। और ये हमने 2 टेबलस्पून ही बेसन लिया है। यहाँ पर 2 टेबलस्पून ही हमने अनारदाना लिया है, जो कि हमने उसको बारीक पीस लिया है, कूट लिया है। और हमने 2 रस लिए हैं और उसका चूरा बना लिया है। और यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और 7 से 8 हमने हरी मिर्चें लिए हैं, उनको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि चपली कबाब कैसे बनते हैं। व्यूअर्स, हम ये अब चपली कबाब का मिक्सचर तैयार करने लगे हैं। कीमे में जो मसाला जात मैंने आपको दिखाए हैं वो सब ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं, इसमें सूखा धनिया भी शामिल है, दोनों को पीस लिया था। और अभी हम बेसन ऐड कर रहे हैं और रस का पाउडर, अनारदाना को भी हम डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे इसमें। और प्याज और हरी मिर्चें भी डाल लेंगे इसमें। व्यूअर्स, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक जान हो जाएं, क्योंकि हमने चपली कबाब बनाने हैं और ये टूटे ना, इस वजह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और कीमा इसके लिए आपने बारीक ही लेना है, क्योंकि अगर बारीक कीमा नहीं होगा तो चपली कबाब आपके टूट जाएंगे। व्यूअर्स, ये जो आपने इसमें कीमा जो यूज़ करना है ना, बीफ का, देख लो व्यूअर्स, 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, ज़्यादा या कम। 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर। व्यूअर्स, जो आपने चपली कबाब बनाने के लिए कीमा लेना है, उसका जो पीस होगा ना, कीमे करवाने से पहले जो पीस होगा उसको आपने पहले वॉश करना है। कीमा करवा के वॉश नहीं करना, इस तरह कीमे में पानी चला जाएगा और चपली कबाब नहीं सही बनेंगे। इसलिए आपने जो पीस लेंगे ना, आप पहले उसको वॉश कर लीजिएगा, फिर उसका कीमा करवाइएगा। व्यूअर्स, हमारा जो कीमा है मिक्स होकर कितना ही खूबसूरत तैयार हो गया है। अब हम इसके चपली कबाब बनाते हैं। व्यूअर्स, अब ये जो है चपली कबाब का मिक्सचर बन गया था, तो अब हम इसके चपली कबाब तैयार कर लेंगे। मैं आपको एक तैयार करके दिखा रही हूँ, सारे ऐसे ही तैयार करने हैं आपने। बारीक बारीक होने चाहिए, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए वरना रह जाएंगे। और आपने ना
ये देखिए चपली कबाब बन गया। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। बस जब आप चपली कबाब फ्राई करें ना तब आपने आग तेज़ रखनी है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आपने उसको मीडियम कर देना। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे चपली कबाब बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और नेक्स्ट हम रेसिपी कौन सी अपने चैनल पर अपलोड करें। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो आप इस तरीके से चपली कबाब बनाइएगा, आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।